ऑल राइट, वी आर लाइव। हेलो एंड वेलकम बिज लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है आप सब? ओके, सो हमारे साथ 295 पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी हेयर। अभी और लोग आएंगे, धीरे धीरे काफी लोग जुड़ेंगे। तो कैसा रहा कल का सेशन? क्या क्या आप लोगों ने सीखा? कैसा लगा आपको कल का सेशन? जल्दी से फटाफट से सब लोग मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख करके बताइए कि हाउ वाज द यस्टरडे सेशन, और कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। क्योंकि आज जो हम लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है वो कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रुति हमारी ट्रेनर बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कि कैसा रहा कल का सेशन, आप लोगों को कैसा लगा, और आप क्या क्या और फ्रीलांसिंग के बारे में और क्या क्या सीखने चाहते हैं। और ओके, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। वेल, सबसे पहले ये बताइए कि कौन किस किस ने कल का सेशन अटेंड करा था, और कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, मैंने देखा एक मैसेज आया कि आई मिस्ड यस्टरडे। ओके, फर्स्ट सेशन। ओके, यस्टरडे आई मिस दैट। काफी सारे लोगों ने कल का सेशन मिस करा है। वेल, कोई नहीं, बट मेक श्योर कि आप आज का जो सेशन है वो पूरा देखें एंड तक। क्योंकि कल की चीजें भी, हम कल का भी जो है वो रिकैप करेंगे थोड़ा सा। तो आपका जो कल जिन लोगों का सेशन मिस हो गया था, जो कल चीजें रह गई थी, वो आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि आप आज का जो सेशन है वो एंड तक प्लीज पूरा देखें। फर्स्ट सेशन के श्रुति हमारे साथ बहुत जल्दी होंगी। रिकॉर्डिंग्स, हाँ रिकॉर्डिंग्स मैं बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग्स आपको कल जब लास्ट सेशन होगा, कल रिकॉर्डिंग्स उसके बाद अवेलेबल कर दी जाएंगी सब लोगों के लिए। एक पीपीटी, पीपीटी बेसिकली हमारी ट्रेनर आएंगी, वो आपके साथ अभी शेयर करेंगी पीपीटी। रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग बता देता हूँ दोबारा से। रिकॉर्डिंग बेसिकली आपको जब कल लाइव लास्ट का जो सेशन होगा उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो रिकॉर्डिंग्स के लिए यू गाइज प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो सर, न्यू इन फैमिली। समित जी लिखते हैं न्यू इन फैमिली। और कितने सारे लोग हैं जो बिज गुरुकुल में हमारे साथ नए जुड़े हैं? कितने सारे नए बिज लर्नर्स हैं हमारे साथ आज? मेघा, शिवानी, सिमरन, भारती, प्रज्ञा, मनदीप। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। वाह। सपना, एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है चैट बॉक्स में कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड मुझे आप लोग दिखाई देते हैं। पहले ये एक्साइटमेंट आप एंड तक बनाए रखना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। Okay. So in day two, today we are going to learn कि आप outreach के through clients कैसे ढूंढ सकते हो। किसी को यहाँ पे पता है cold outreach क्या होता है? Has anybody ever done cold DMs, cold outreach पहले? ओके, cool नहीं किया है किसी ने भी। तो I will start from the basics. So basically, लाइक कोल्ड आउटरीच इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो खुद से, ताकि यू डोंट हैव अनसर्टेन मंथ्स। तो एज अ फ्रीलांसर क्या होता है, तो एज अ फ्रीलांसर व्हाट हैपेंस इज वी समटाइम्स गेट क्लाइंट्स, कभी क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं, कभी क्लाइंट्स नहीं रहते। तो आर दिस इज वेरी अनसर्टेन, आवर इनकम बिकम्स वेरी वेरी अनसर्टेन। तो उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए वी डू कोल्ड आउटरीच। इससे क्या होता है, आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो, आपको जिसके साथ काम करना है, हम उनको रीच आउट कर रहे हैं।
सो इससे चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट कोल्ड आउटरीच. So basically, I'll start with the definition of cold outreach. Cold outreach is an outbound method of lead generation where you proactively reach out to potential clients who may be familiar or not familiar with your business. तो ये कोल्ड इसीलिए है बिकॉज जिनको आप रीच आउट कर रहे हो उनको आपके बारे में पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है. तो अगर आप आज आप में से आप 500 लोग हो, उसमें से कोई एक इंसान मुझे रीच आउट करके अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस सेल करेगा, तो वो क्या होगा, वो कोल्ड आउटरीच होगा. क्योंकि शायद मुझे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी सर्विसेज के बारे में भी कुछ नहीं पता. सो वाई जो ये कोल्ड आउटरीच है, जिनको आप आउटरीच करते हो थ्रू कोल्ड डीएम्स और कोल्ड ईमेल्स, वहां पे कन्वर्जन डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज वो इंसान आपको जानता नहीं है, तो वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाता इजीली. बट व्हेन इट कम्स टू इनबाउंड लीड, जो क्लाइंट आपको खुद से मैसेज करते हैं, वो ऑलरेडी नर्चर्ड होते हैं, वो ऑलरेडी वार्म होते हैं, उनको आपके बारे में ऑलरेडी चीजें पता होती है. दैट्स व्हाई इट्स इजियर टू कन्वर्ट देम. ओके, सो टुडे वी विल लर्न कि आप कोल्ड आउटरीच करोगे कैसे, आप उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट कैसे करोगे, everything related to that, right? So now cold outreach can be done in two ways. One is cold emails, another one is cold DMs. ईमेल तो सबको पता है, डीएम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, ट्विटर पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, लिंक्डइन पे हो सकते हैं. इन तीनों में से कहीं पे भी हो सकते हैं वो तीन प्लेटफॉर्म से. और भी प्लेटफॉर्म्स, आप अपवर्क, फाइवर पे भी फ्रीलांस कर रहे हो, आप शायद वहां पे भी कोल्ड आउटरीच कर सकते हो. बट मेजरली हम आज बात करेंगे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर की, जिसमें से इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में आपको लाइव दिखाऊंगी. ट्विटर का मैंने अभी स्टार्ट नहीं कराया, बट आई हैव लर्नड थिंग्स, सो आई विल शेयर दैट विद यू सो दैट यू कैन एक्सप्लोर इट खुद से, एंड आई विल गिव यू अ फुल रोड मैप ऑफ हाउ टू सेट अप योर कोल्ड ईमेल्स एज वेल. ठीक है, तो इन दो तरीकों से आज हम कोल्ड आउटरीच की बात करेंगे मेजरली. नाउ बिफोर इवन टेलिंग यू कि हम कोल्ड आउटरीच करते कैसे हैं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ लोग, मैं मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में मैसेजेस आते हैं, मेरे अकाउंट में मैसेजेस आते हैं. सो आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर मेकिंग सो बेसिक मिस्टेक्स, जिसकी वजह से वो क्लाइंट कभी क्लोज नहीं कर पाते, राइट? सो फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इज दे सेंड मैसेजेस दैट आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. अब आप इमेजिन करो, आपको वो इंसान मैसेज कर रहा है अपनी सर्विस बेचने के लिए, और उसमें इंग्लिश ही सही से नहीं लिखी, या वो हिंदी में बात कर रहा है तो मैसेज ही ढंग से नहीं किया. वुड यू रियली लाइक दैट? आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे, राइट? So don't send messages that are grammatically incorrect. Second, don't spam message. Like एक मैसेज उठा के सबको कॉपी पेस्ट मत करो. Add a personalized line. एक personalized line add करो स्टार्टिंग में, about them, complimenting them, like talking about them थोड़ा बहुत, ताकि लोगों को लगे कि यार आप genuinely उनको रीच आउट करके उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, और सिर्फ अपना ऑफर नहीं बेच रहे हो उनको, राइट? थर्ड, आप जिस भी अकाउंट से आउटरीच करो, वो डेड अकाउंट नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, जिसमें आप कंटेंट डाल रहे हो, जिसमें आप लाइक कमेंट कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि जब क्लाइंट्स को आप आउटरीच करो और वो आपकी प्रोफाइल पे आए तो उनको कुछ दिखे, एक ब्लैंक प्रोफाइल नहीं दिखे उनको, राइट? सो वी डोंट वांट डेड अकाउंट्स. फोर्थ, अपना पर्सनल अकाउंट यूज करके आउटरीच मत करो. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सीइंग योर पर्सनल प्रोफाइल. दे ओनली नीड प्रोफेशनल अकाउंट्स विद प्रोफेशनल कंटेंट, राइट? Now, not posting content on your profile is one big mistake that a lot of people make. So before starting cold outreach, make sure जो मैंने कल सिखाया था आपको, आप वो इम्प्लीमेंट करो और कंटेंट डालना शुरू करो. एक बार कंटेंट डालना शुरू कर दिया, उसके बाद मूव टू द कोल्ड आउटरीच पार्ट, राइट? ओके, क्या नहीं करना है, उसमें कुछ भी दिक्कत है या सब कुछ समझ में आ गया? यू गाइस अंडरस्टूड, राइट? एंड जिस पेस पे मैं अभी बात कर रही हूँ, इज दैट ओके फॉर एवरीबडी, या इससे भी ज्यादा स्लो करना है? ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कोल्ड आउटरीच स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज है जो असेंशियल है, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी आफ्टर यू स्टार्ट आउटरीचिंग, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी विथ योर टारगेट ऑडियंस. ये मैंने कल भी एम्फेसाइज किया था, इस पे बहुत सारी चीजें. बेसिकली जो जिसके साथ आपको काम करना है, अगर आपको वो ही नहीं पता, तो हाउ विल यू आउटरीच? यू शुड नो हु यू आर टारगेटिंग. जब आपको पता रहता है कि आपको किसके साथ काम करना है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ कनेक्टिंग विद द राइट पीपल. अब अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आप किसको किसको टारगेट कर सकते हो? आप कोचेस को टारगेट कर सकते हो,
आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को टारगेट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हो, राइट। अगर आप बिगिनर हो एक कोई भी सर्विस में, तो आप फ्रीलांसर्स को टारगेट करो जो बिग है उस इंडस्ट्री में, या आप जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है उनको टारगेट करो, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको आउटरीच करोगे। अगर आपको वो ही नहीं पता तो हाउ विल यू फाइंड प्रोफाइल जिनको आउटरीच करना है, राइट। सो दिस इज वन मेजर थिंग जिसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किसके साथ काम करना है। ओके। सेकेंड थिंग, आपको क्या चाहिए होगा, एक लीड मैग्नेट चाहिए होगा। नाउ व्हाट इज अ लीड मैग्नेट, मैंने कल शायद दिखाया था। डज एनीबडी रिमेम्बर व्हाट इज अ लीड मैग्नेट? सॉरी, किसी को याद है व्हाट इज अ लीड मैग्नेट? yesterday I told you guys, I showed you a lead magnet also. Yes, Akansha, very correct. Yes. So basically, a lead magnet is like a free thing that you give to people to give a taste of your service, ताकि आपको उन लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए आपकी सर्विस के ऊपर। एज आई सेड, कोल्ड आउटरीच कोल्ड इसलिए है बिकॉज उस इंसान को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसको आपके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो जब आप उनको एक फ्री भी देते हो या एक लीड मैग्नेट देते हो, तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, वो आपका काम देख पाते हैं वहां पे, राइट। सो इट इज वेरी इजी फॉर बिगिनर्स स्पेसिफिकली, इट कैन बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो उस टाइम नहीं है, तो ये लीड मैग्नेट आपको क्लाइंट क्लोज करने में बहुत हेल्प कर सकता है, राइट। सो नाउ आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स कि मान लो आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो, तो आप क्या लीड मैग्नेट दे सकते हो? आप एक उस बंदे के लिए एक स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो उसको। मान लो आपको मेरे को पिच करना है मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो आप मेरा कंटेंट देखोगे पहले कि ये क्या कंटेंट डालती है, फिर आप मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दोगे और आप मुझे रीच आउट करोगे, हाय श्रुति, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, मुझे आपके कंटेंट के बारे में ये चीजें अच्छी लगी, एंड आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, सो आई रॉट अ फ्री स्क्रिप्ट फॉर यू, इफ यू लाइक इट फील फ्री टू यूज इट, एंड if you are interested to delegate your scripts to someone, I would love to talk further. ये मैसेज स्टैंड आउट करेगा इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल सेंड मैसेजेस लाइक, हाय श्रुति, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, आई वुड लव टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर यू। नाउ आई वुड रिप्लाई टू दिस पर्सन एंड नॉट दिस पर्सन, बिकॉज इसने मुझे फ्री में वैल्यू दी है पहले, राइट। आई कैन सी उसका काम, एंड मैं वो बोल रहा है यूज भी कर लो। सो जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी ये मेंटालिटी होती है, अगर आप उनको फ्री में कुछ दे भी रहे होते तो वो यूज नहीं करते, उनको आपका वो फ्री वाला काम अच्छा लगता है, तो वो पेड सर्विस लेते हैं फिर आपसे, राइट। तो ये आपको एक करना है। अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो आप क्या फ्री में दे सकते हो? आप एक प्रोफाइल ऑडिट फ्री में दे सकते हो, ठीक है। आप 2 से 3 पोस्ट बना के उनको फ्री में दे सकते हो। आप अगर एक वीडियो एडिटर हो, तो उनका एडिटिंग डाइसेक्ट कर सकते हो कि आपके एडिटिंग में ये चीजें हैं, टेक्स्ट का कलर सही नहीं है, आपके ब्रांड के साथ जा नहीं रहा, या टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर जा रहा है, टू मेनी एनिमेशन है जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे नहीं चलते हैं। तो आप ऐसे करके डाइसेक्शन दे सकते हो कि ऐसे ऐसे आपकी एडिटिंग और बेहतर हो सकती है, और बेटर एडिटिंग होगी तो आपके इंस्टाग्राम पे ग्रोथ ज्यादा आएगी, राइट। नाउ आप एक रॉ वीडियो उनसे मांग सकते हो, दैट हाय श्रुति, आई लव्ड योर कंटेंट, आई वुड लव टू एडिट अ वीडियो फॉर यू फॉर फ्री, आई वुड लव इफ यू कैन गिव मी अ रॉ फाइल सो आई कैन एडिट एंड सेंड इट। तो उनसे आप रॉ वीडियो मांग के उनको एडिट करके दे सकते हो, और उनको अगर आपका काम पसंद आया तो दे विल हायर यू। नाउ इफ यू आर अ घोस्ट राइटर, बिफोर एनीबडी आस्क्स मी, अ घोस्ट राइटर इज समवन जो लिंक्डइन, ट्विटर जैसी प्लेटफॉर्म्स पे दूसरे फाउंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंटेंट लिखते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर नेम कि मैं इसके लिए कंटेंट लिख रहा हूँ, राइट। सो अगर आप एक घोस्ट राइटर हो, तो आप भी सोशल मीडिया मैनेजर्स की जगह जैसे एक प्रोफाइल ऑडिट दे सकते हो उसको, या फिर आप 3 से 5 ट्वीट या एक थ्रेड या एक लिंक्डइन पोस्ट लिख के दे सकते हो उनको, राइट। So this is the entire lead magnet. I'll also show you how to do this, but I'll just give you, yeah, actually let me give you an example of what a lead magnet looks like. आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। तो ये मेरा लीड मैग्नेट है, एक कंटेंट कैलेंडर बनाया है मैंने, और मैं ये अपने हर लीड जिनको भी मैं आउटरीच कर रही होती हूँ मैं उनको भेजती हूँ। इसमें मेरी एजेंसी का लोगो है, एंड देन वी हैव कि मैंने क्या क्या आज तक अपने क्लाइंट्स के लिए किया है, मैंने केस स्टडी दिया है, प्रूफ दिया है अपने काम का, ताकि उनको ट्रस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने उनको बताया है कि लिंक्डइन पे अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, एंड एक 2 वीक कॉन्टेंट कैलेंडर बना के दिया है कि आप इस कॉन्टेंट कैलेंडर को यूज कर सकते हो, और अगर आपको इसमें वैल्यू मिली एंड इफ यू वांट मी टू एग्जीक्यूट दिस फॉर यू, आप यहाँ पे एक कॉल बुक कर सकते हो, राइट। सो ये एक लीड मैग्नेट का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और लीड मैग्नेट था जो मैंने किसी और का देखा था, यहाँ पे भी सेम उन्होंने अपने क्लाइंट की पहले केस स्टडीज डाल रखी है,
क्लाइंट के स्क्रीनशॉट के मैसेजेस डाल रखे, उसके बाद उसने बताया है कि करते कैसे हैं, हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर योर B2B बिजनेस, उसने वो पूरा रोड मैप दिया, राइट। तो ये एक तरीका है लीड मैग्नेट्स बनाने का। ओके, ये दूसरी चीज है जो आपको चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर कोल्ड आउटरीच। नाउ द थर्ड थिंग इज एन ऑफर। व्हाट इज एन ऑफर, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप यू गाइज नो, आई होप यू गाइज नो द फोर थिंग्स दैट आई टोल्ड टू इंक्लूड इन योर ऑफर। डज एनीबडी रिमेंबर कि ऑफर में क्या चार चीज मैंने बोली थी जो इंक्लूड करने के लिए? डज एनीबडी रिमेंबर? ऑफर में वो क्या चार चीजें थी जो आपको कवर करनी थी? एंकरिंग इज अ प्राइसिंग टेक्निक, इट्स नॉट एन ऑफर। Yes, Jashanpreet, promise is correct. What else? Result, time, guarantee. Very good, very good, very good. Okay. नाउ एक बार आपके पास ऑफर है तो आप क्लाइंट्स का आउटरीच करना शुरू कर सकते हो, बिकॉज उनको क्लियरली आपके पिच में फिर दिखेगा कि अच्छा आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कैसे रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ मैंने कल बताया था कि ऑफर कैसे बिल्ड कर सकते हो, बट हियर आर सम मोर फॉर्मूलाज दैट यू कैन यूज टू बिल्ड योर ऑफर। पहला, आई हेल्प जो आपकी टारगेट ऑडियंस है अचीव whatever result you're giving through the service in kitne time without limitation. Let's say you say that I help founders 3x their client acquisition while cutting their work week to 20 hours, right? So ये एक example हो गया। तो दिस इज एन ऑफर दैट यू नीड नाउ। अब हमारा ऑफर आ गया, हमारा लीड मैग्नेट रेडी हो गया, तो हमारा ओवरऑल मैसेज रेडी होना शुरू हो गया। लास्ट जो आता है एक मैसेज में वो आता है CTA। आप उनको एक कॉल टू एक्शन देते हो ताकि वो आपको रिवॉर्ड बैक करे, राइट। अब बहुत लोग क्या करते हैं, उनका कॉल टू एक्शन होता है वो बोलते हैं लेट मी नो और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो ये क्लोज एंडेड चीज है, इसमें आपको रिप्लाई मिल भी सकता है, नहीं भी। बट इफ यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक if I said I could give you XYZ, would you be interested? Are you open to chat? Can I send you over a quick loom? Should I send you the lead magnet? तो ये सब वो क्लाइंट के लिए यस बोलना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज यू आर आस्किंग देम अ क्वेश्चन एंड इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। तो CTS हमेशा मेक श्योर करो कि आपके ओपन एंडेड CTS रहे, ठीक है। नाउ सम टिप्स दैट यू कैन यूज टू इनहांस योर ऑफर्स। पहला है कि उनकी लैंग्वेज में बात करो। अगर मान लो आप ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो वो कैसे हाय हेलो कैसे बोलते हैं, उनके लेमैन टर्म्स यूज करो ताकि वो और ज्यादा कनेक्ट करे जब आप वो आपके मैसेजेस पढ़े। ट्राई करो कि आप उनके प्लेट से जितना रिस्क रिमूव कर सकते हो उतना रिस्क रिमूव करो। जैसे कल मैंने बताया था कि आप उनको गारंटी दे सकते हो कि इफ आई डोंट गेट यू द रिजल्ट आई विल वर्क विद यू फॉर फ्री। तो इसमें उनका रिस्क कम हो जाता है थोड़ा। अगर आप ये रिस्क दे सकते हो कि आई गिव यू अ फुल रिफंड इफ आई डोंट गिव यू रिजल्ट्स, अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है आपकी सर्विस में, नथिंग बेटर देन दैट, राइट। सो ये कुछ टिप्स है। थर्ड, आप उनके लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड करो कि जैसे हाउ आई गॉट 30 लीड्स मैचेस ऑन इंस्टाग्राम इन जस्ट वन डे विद जस्ट वन रील, हाउ आई मेक 200 पर डे सेंडिंग कोल्ड डीएम। तो ये कुछ कुछ क्यूरियोसिटी स्टेटमेंट्स डालो ताकि वो क्यूरियस हो जाए कि ये करता कैसे है ये बंदा, राइट। So these are some tips that you can use to enhance your offers. Now, next thing that you will need before starting cold outreach is an optimized profile. कल मैंने बताया था आपको कैसे ऑप्टिमाइज करनी है अपनी प्रोफाइल। मेक श्योर आपके प्रोफाइल में क्लियरली लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या करते हो, आप कैसे हेल्प करते हो, आप किसको हेल्प करते हो, और एक कॉल का लिंक है ताकि जब आप किसी को अपने किसी को आउटरीच कर रहे हो और वो आपकी प्रोफाइल पे आके अपनी प्रोफाइल देखे तो उसको एक अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन मिले, राइट। नाउ, अब आप इंस्टाग्राम पे कोल्ड आउटरीच कैसे करोगे और क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हो, ठीक है। अभी मैं मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों बताऊंगी आपको। आई विल शो यू ऑन इंस्टाग्राम। तो पहला मेथड जो है वो है हैशटैग मेथड, ठीक है। नो, पहला मेथड इज आई थिंक सर्च मेथड, या द फर्स्ट मेथड इज सर्च मेथड। ओके, सो सर्च मेथड में क्या करते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट्स जो आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो आप उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करो। मान लो आप टैरो कार्ड रीडर्स को टारगेट करो तो एक तो कीवर्ड डायरेक्टली टैरो कार्ड रीडर ही हो गया, ठीक है। आप टैरो कार्ड रीडर सर्च करोगे तो आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे, राइट। आप मार्च रीडिंग्स ये सब भी सर्च कर सकते हो बट अभी के लिए टैरो कार्ड रीडर पे चलते हैं। तो ये एक वे हो गया। अब ये सारे प्रोफाइल्स को आप स्क्रैप कर सकते हो और उसके बाद एक शीट पे डाल सकते हो। मैं आपको CRM भी दिखाऊंगी अपना, बट आप ऐसे करके सर्च करके एक एक करके आउटरीच कर सकते हो। ये हो गया मैनुअल, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और मेथड आता है सर्च, इससे कनेक्टेड है वो सर्च मेथड से, विच इज सॉरी
या विच इज द सजेस्टेड मेथड। अब सजेस्टेड मेथड क्या होता है कि मान लो आप इनकी प्रोफाइल पे गए, शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड आप इनके साथ काम करना चाहते हो। आप इनकी प्रोफाइल पे गए, आपने यहाँ पर ये क्लिक किया, ये वाला आइकन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस वाला, आपने उस पर क्लिक किया। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपको बहुत सारे ऐसे सेम लोग मिल जाएंगे। ये भी कोच है, ये भी टैरो कार्ड में है, ये भी टैरो कार्ड रीडर है, शी इज ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आप इन सबको भी आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। तो एक प्रोफाइल ढूंढने से आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जिसको आप आउटरीच कर सकते हो। ये देखो, इट्स नॉट एंडिंग, इतने सारे लोग हैं, राइट। सो दिस इज सजेस्टेड मेथड। आप फिर उसके बाद उसमें एक मेथड, एक इंसान का क्लिक कर लो, फिर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो दिस इज सजेस्टेड मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड दैट यू कैन यूज टू फाइंड पीपल टू पिच ऑन इंस्टाग्राम। जो थर्ड मेथड होता है वो होता है अल्गोरिदम मेथड। अब ये मेथड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं, दिखा नहीं सकती हूँ, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट बिकॉज आई टेल यू व्हाई। तो पहली बात ये क्या होता है कि इंस्टाग्राम ना आपका पैटर्न ट्रैक करता है कि एक जो उसका ऑडियंस है या इंस्टाग्राम का जो यूजर है, वो इंस्टाग्राम को यूज कैसे कर रहा है, वो क्या क्या देख रहा है इंस्टाग्राम पे। जैसे अगर आप देखोगे ना कि आज आप बैठ के बहुत सारे डॉग वीडियोस देख रहे हो, तो कल आपके एक्सप्लोर फीड पे सारे डॉग वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आज आप बैठ के सारे मेकअप वीडियोस देख रहे हो, तो कल आपके एक्सप्लोर फीड पे आपके रील सजेशंस पे खाली मेकअप वीडियोस आएंगे, राइट। सो इंस्टाग्राम वर्क्स ऑन अ पैटर्न बेसिस। तो आपकी टारगेट ऑडियंस अगर मान लो टैरो कार्ड रीडर्स है, तो आप एक सेपरेट अकाउंट बना लो जिसपे आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडर्स को ही फॉलो करो। तो आप क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग वाला कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हो, यू विल गेट सो मेनी टैरो कार्ड रीडर्स ऑन योर पेज एवरी डे जिनको आप पिच कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द एल्गोरिदम मेथड। तो आपको हमेशा क्लाइंट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फीड पे नए नए लोग हमें अपने आप आते रहेंगे, राइट। सो ये एक मेथड जो आप यूज कर सकते हो। फोर्थ इज अ हैशटैग मेथड। तो यू कैन यूज हैशटैग्स टू फाइंड क्लाइंट्स, और आप एक लिस्ट ऑफ हैशटैग्स भी बना सकते हो ताकि आपको एवरी डे जाके हैशटैग रिसर्च नहीं करनी पड़ रही है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन फाइंड पीपल थ्रू हैशटैग मेथड। तो अभी मान लो आपका टैरो कार्ड रीडर्स टारगेट ऑडियंस है, तो आपने हैशटैग मार्च, अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अगर आप अप्रैल रीडिंग सर्च करोगे, हम्म, आपने अप्रैल रीडिंग सर्च किया, बट अप्रैल रीडिंग से तो आई थिंक बुक्स के भी आ जाएंगे, बट ठीक है। लेट अस गो टू टैरो कार्ड रीडिंग ओनली, लेट्स नॉट सर्च अप्रैल रीडिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेट्स सर्च टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। आपने ये सर्च किया, अब यहाँ पे इतने सारे पोस्ट है, राइट। देयर आर सो मेनी पोस्ट हियर, इतने सारे। नाउ यू कैन फिल्टर पीपल कि इसमें से आपकी टारगेट ऑडियंस जैसे कौन कौन है। जैसे ये बंदी है, कंटेंट बना रही है, हर प्रोफाइल है स्पिरिचुअल ब्लू, इसके 830 फॉलोअर्स है, शी इज डेफिनेटली योर टारगेट ऑडियंस, आप इसको पिच कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको बहुत लोग मिलेंगे, जैसे अभी ये बंदी है टैरो कार्ड जो भी। तो इतने ट्राई करो कि आप इतने ब्रॉड हैशटैग्स नहीं लो, थोड़े कम पोस्ट वाले हैशटैग लो, क्योंकि कभी कभी ये ब्रॉड वाले थोड़े स्कैमिंग भी हो जाते हैं। और एक और वे है जैसे आप हैशटैग्स फाइंड कर सकते हो, आप ऑलरेडी जो टैरो कार्ड रीडर्स है उनके पेज पे जाओ, उनके पेज पे देखो कि वो लोग क्या ये यूज करते हैं हैशटैग। जैसे इस बंदी ने टैरो रीडिंग यूज किया, अब मैं टैरो रीडिंग पे जाऊंगी। हाँ, क्योंकि अब मैं टैरो रीडिंग पे गई तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के पेज मिल जाएंगे जो टैरो रीडिंग करते हैं। जैसे ये बंदा, शी ऑल्सो डज टैरो कार्ड रीडिंग, राइट। यहाँ पे कोई ये टैरो कार्ड रीडिंग भी करता है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आई विल फाइंड इनसाइड दिस। तो ऐसे करके आप लोग भी ढूंढ सकते हो। नाउ मान लो आपको एक अच्छा हैशटैग मिल गया, नाउ दिस इज नॉट अ गुड हैशटैग आई फील, इसलिए आई विल गो एंड सर्च मोर हैशटैग्स। मान लो मैंने सर्च कर लिया, मुझे ये रिलेशनशिप रीडिंग मिल गई, मैं इस पे जाती हूँ। तो इफ आई गो यहाँ पर, तो अगेन दिस इज गुड बिकॉज पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं इस पे कंटेंट, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स सर्च लाइफ कोचिंग फॉर वुमेन। मान लो आपकी टारगेट ऑडियंस है लाइफ कोचेस, तो हम लाइफ कोचिंग पे जाते हैं। हाँ, लाइफ कोचिंग फॉर वुमेन, आपने इस पे क्लिक किया तो आपको आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस मिल गई कि लाइफ कोचेस आर माय टारगेट ऑडियंस। एंड आपको काफी सारे लोग जो लाइफ कोचिंग करते हैं, जैसे ये आपको लाइफ कोचेस मिल गए। अब आप क्या करोगे, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑटोमेटेड मेथड, आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो इस पे। तो देयर इज दिस एक्सटेंशन कॉल्ड ग्रोमैन, तो आप ये गूगल क्रोम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप क्योंकि आपने ये एक्सटेंशन वो कर लिया है, तो अब यहाँ पे क्या जाओगे, आप यहाँ पे हैशटैग पे क्लिक करोगे, आप इस एक्सटेंशन को जब एक्टिवेट कर दोगे, तो यू गो टू दिस हैशटैग
एंड यहाँ पर आप वो हैशटैग को कॉपी पेस्ट कर दो. अब ये जो हैशटैग था, वी विल जस्ट गो एंड वी विल कॉपी पेस्ट दिस हैशटैग हियर. सॉरी. हाँ. तो हम यहाँ पे आके सिर्फ उस हैशटैग को कॉपी पेस्ट कर देंगे. कर दिया हमने कॉपी पेस्ट. अब आपको चाहिए 1 लाख लोग नहीं चाहिए, आपको 10,000 लोग चाहिए. आप मान लो 5,000 चाहिए, तो आप 5,000 लोगों पे जाओ एंड इसको गो कर दो. तो व्हेन यू डू गो, ये सारे लोगों का एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. लेट्स वेट सो दैट आपको थोड़े बहुत दिख भी जाए. ठीक है. तो आप ये देखो यहाँ पे कितने लोग एक्सपैंड होने शुरू हो गए. आपको यहाँ पे उनका नाम मिल रहा है, आपको उनका बायो मिल जा रहा है, तो यू कैन फिगर आउट कि आपका टारगेट ऑडियंस है या नहीं. देखो ये मम्स के लिए कोच है, शी इज अ सेल्फ एडवोकेट कोच. तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे. अब आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आपका पूरा एक डेटाबेस रेडी हो जाएगा, जिसको आप यूज करके आउटरीच कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट, अगर आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तो आप इसको उस अकाउंट के लिए यूज मत करो. मेक अ स्पेयर अकाउंट जिससे आप डेटा स्क्रैप करो, बिकॉज इंस्टाग्राम कभी बैन कर सकता है. इट्स नॉट वेरी वेरी सेफ. अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कुछ, बट हो सकता है, तो अवॉइड करते हैं हम वो चीज. एंड देन आप इसको एक्सपोर्ट करके एक एक्सेल में निकालो. इफ आई शो यू अ सीआरएम नाउ, तो दिस इज हाउ द सीआरएम लुक्स लाइक. ठीक है. यहाँ पे आप अलग अलग एक ऐसा गूगल शीट बना सकते हो मेन आपके आउटरीच का. तो जैसे इसमें इंस्टाग्राम के मैंने जितने लोगों का स्क्रैप किया था, सबका यहाँ पे डेटा है पूरा, और उनको मैं क्या क्या मैसेज भेज रही हूँ वो भी पूरा है. राइट. तो ये पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे स्क्रैप्ड है. सेम फॉर लिंक्डइन. लिंक्डइन का मैं जब आपको दिखाऊंगी, लिंक्डइन का भी ऑटोमेशन और मैनुअल मैं आपको दोनों दिखा दूंगी. तो आप ऐसे करके एक पूरा सीआरएम मेंटेन कर सकते हो, कि स्टेटस भी लिख सकते हो, मैसेज सेंड, रिप्लाई, डिस्कवरी कॉल, क्लोज. तो आपको पूरा एक जगह पे सब चीजों का ट्रैक रहेगा. राइट. नाउ इंस्टाग्राम के आउटरीच पे किसी को कुछ डाउट है, और एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग कि कैसे लोग ढूंढने हैं, कैसे आउटरीच करना है? नो डाउट्स. ओके. ओके ग्रेट. नाउ वी कम टू ऑटोमेशन. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्रोमैन का. नाउ लाइक जस्ट मेक श्योर कि आप रिस्ट्रिक्शन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लो. डोंट यूज इट फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल यू नो लाइक अकाउंट, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है. ठीक है. नाउ वी कम टू लिंक्डइन. लिंक्डइन पे आप कैसे आउटरीच कर सकते हो, वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन. तो लिंक्डइन पे ऑटोमेशन में आपको बताऊंगी, बट फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन नहीं खरीदना चाहते, the extension name Aisha is Growman. I will drop it on the chat for you. वरना आपको ये पीपीटी जब मिलेगी ना, तो इस पीपीटी में भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा. मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन की है. Growman is the extension's name. What do you guys want me to repeat exactly? क्या नहीं समझ में आया? Tell me please. कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दो. How to use the extension? The extension is free. आप फ्री में यूज कर सकते हो उसको. आई बिल्ड दैट सीआरएम अपना खुद से. आपको चाहिए तो मैं उसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, आपको उसका लिंक मिल जाएगा. डे 3 में आपको सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा सीआरएम का. मैं आपके लिए एक फॉर्मेट बना के शेयर कर दूंगी, सो यू कैन यूज दैट. ठीक है. मैं ग्रोमैन आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. द नेम ऑफ द एक्सटेंशन इज ग्रोमैन, GROWMAN. ठीक है. नाउ आप ग्रोमैन यूज कैसे करोगे? ठीक है. तो आप ग्रोमैन को जाओगे, क्रोम पे सर्च करो ग्रोमैन एक्सटेंशन. वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा. आप डाउनलोड करोगे एक्सटेंशन, अपने क्रोम में ऐड करोगे. फिर आप इंस्टाग्राम से जो आपका हैशटैग है, जिसमें आपको सारी अपनी टारगेट ऑडियंस की प्रोफाइल्स मिली है, आप उस हैशटैग को कॉपी करोगे, और ग्रोमैन पे आप हैशटैग के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके वो कॉपी कर पेस्ट कर दोगे वो हैशटैग को. फिर आप उसका लिमिट, आपको 10,000 लोग चाहिए, 20,000 लोग चाहिए, वो लिमिट सेट कर दो एंड जस्ट गो पे क्लिक कर दो. वो आपके लिए पूरा वो स्क्रैप कर देगा. 1-2 घंटे तक उसको छोड़ दो, वो स्क्रैप कर देगा. उसके बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास पूरा एक्सेल फाइल आ जाएगा.
जहां पर आप जिससे निकाल के फिर लोगों को आउटरीच करना शुरू कर सकते हो। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? ओके। ओके, ग्रेट। जस्ट अ सेकंड, मेरा इंटरनेट शायद एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट बैक। आई एम नॉट एबल टू सी माय ओन स्क्रीन। ओके। सो इससे आप गोपिका बल्क मैसेज नहीं भेज पाओगे, आपको मैनुअली मैसेज भेजना पड़ेगा। जस्ट दैट प्रोफाइल स्क्रैप हो जाएगी बल्क में, आप बल्क लोगों को निकाल सकते हो। फोन पे नहीं यूज कर पाओगे आप ग्रो मैन, यू नीड अ लैपटॉप फॉर इट। ठीक है? ओके, ग्रो मैन समझ में आ गया। नाउ वी मूव टू लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हो? ठीक है, पहला वे है जो है लिंक्डइन ग्रुप्स। तो आई विल शो यू। मान लो लिंक्डइन पे आपकी टारगेट ऑडियंस है कोचेस। लेट्स गो फॉर कोच। तो आप कोच सर्च करोगे। आप जब कोच सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पर तीन इतने सारे ऑप्शन आएंगे। आप ग्रुप्स पे जाओगे। व्हेन यू गो टू ग्रुप्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? अब मैं इसका पार्ट हूँ इस ग्रुप का ऑलरेडी, कॉन्शियस बिजनेस फॉर कोचेस। ठीक है? अब मैं यहाँ पे जब शो ऑल इस मेंबर के लिस्ट पे जाऊंगी, तो मुझे इतने सारे कोचेस मिलेंगे जिनके साथ मैं काम कर सकती हूँ। कोच, फाउंडर, कोच, इतने सारे मुझे कोचेस कोचेस मिल रहे हैं, राइट, विच आई कैन गो अहेड एंड डायरेक्टली पिच, राइट। सो ये हो गया कोचेस। फाउंडर्स के लिए सिमिलरली यू कैन जस्ट सर्च फाउंडर्स एंड आपको आपके बहुत सारे टारगेट ऑडियंस के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप मैनुअली आउटरीच कर सकते हो। अभी हम मैनुअल की बात करें, मैं इसका ऑटोमेटेड वर्जन भी आपको दिखाऊंगी, बट ये है मैनुअल। ठीक है? ये एक वे है। दूसरा वे क्या होता है कि आप डायरेक्ट सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो। कि आपने मान लो डायरेक्ट सर्च किया कि आपका टारगेट ऑडियंस है कोच, तो आपने कोच लिखा। एक मिनट। यस, यू गो डायरेक्टली एंड यू सर्च कोच। व्हाई इज इट लैगिंग यार? ओके, so you go to, yeah, you search coach and then you go to people. When you go to people, यहाँ पे ना आपको एक all filters का ऑप्शन आएगा। so all filters पे when you go, तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं जो आप डाल सकते हो। एड अ कनेक्शन ऑफ, तो अब यहाँ पे फिल्टर्स में मेजरली आपको क्या डालना है, आपको इंडस्ट्री डालना है कि आपको कैसे टाइप के इंडस्ट्री के साथ काम करना है, तो आपने ये डाल दिया एक। ठीक है? अगर आपके स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज है जिसके साथ आपको काम करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आप शो रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो। सी कोच कोच कोच, जिसको आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग द आउटरीच लिंक्डइन पे। थर्ड, अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, तो सेल्स नेविगेटर पे आपको और बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट भी बना सकते हो, राइट। इससे अच्छी अच्छे फिल्टर डाल के आप लिस्ट बना सकते हो, बट सेल्स नेविगेटर खरीदना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आई अदर देन उसके अलावा मैं जो ऑटोमेशन अभी आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप उस पर खर्चा करके आप उसको स्पेंड कर, उस पर पैसे स्पेंड कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड दैट। ठीक है? तो सेल्स नेविगेटर नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय। अगर खरीदना है तो इज योर विश, बट या। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। अब ये चीजें हम ऑटोमेशन पे कैसे करें? तो फॉर दैट वी यूज अ टूल कॉल हेरीच। हेरीच 30, तो इफ यू स्टार्ट, आप अगर आज शुरू करते हो तो इट हैज अ 14 डे फ्री ट्रायल, और उसके बाद फिर आपको $39 पे करना पड़ता है मंथली। ठीक है? आप इस पे 10-15 अकाउंट भी खरीद के 10-15 अकाउंट से भी आउटरीच कर सकते हो। मैं भी एक से करती हूँ, राइट। सो हेरीच इज अ पेड टूल। नाउ बिफोर यू ऑल आस्क, मैं आपको यहाँ पे टूल का नाम लिख के भेज देती हूँ। ठीक है? अब हे रीच पे क्या होता है, जब आप हे रीच लॉग इन कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है प्रोस्पेक्ट्स एंड कंपनीज।
अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रोस्पेक्ट्स करने हैं। तो जब आप ऐड न्यू प्रोस्पेक्ट्स करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लिंक्डइन सर्च बार, सेल्स नेविगेटर, लिंक्डइन ग्रुप, लिंक्डइन इवेंट, लिंक्डइन पोस्ट। आपको कहाँ से क्लाइंट्स को स्क्रेप करना है आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप दिखाया था, राइट, तो ग्रुप के जो हमने मेंबर्स का वो, जैसे आपको हमने कोच का भी कर रखा है, तो एक दो लिंक्डइन सर्च से होता है, तो आपने यहाँ पे कॉपी किया, ये जो सर्च का लिंक है इसको आपने कॉपी कर लिया, और आप जाओगे वापस हे रीच पे, तो आप लिंक्डइन सर्च बार पे क्लिक करोगे। आपने जब लिंक्डइन सर्च बार पे क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू किया ना, तो ये आपसे बोलेगा आप लिस्ट का नाम ऐड करो। तो आप लिस्ट का नाम ऐड कर दोगे, लेट्स से डेमो, मैं इस डेमो लिख रही हूँ अभी फॉर योर रेफरेंस। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर दो एंड यहाँ पे कॉपी कर दो यूआरएल को। अब आप यूआरएल कॉपी कर दोगे तो यू क्लिक ऑन स्टार्ट इंपोर्टिंग, तो ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, बट लेट अस वेट ताकि आप थोड़ा देख पाओ, उसके बाद हम इसको क्लोज करें। इट इज इम्पोर्टिंग, गिव इट अ लिटिल टाइम। और ऐसे ही ना आप एक सिर्फ लिस्ट नहीं, आप बहुत सारे लिस्ट बना सकते हो। तो जैसे अभी मैंने ग्रुप का दिखाया था आपको, तो आप सेम ग्रुप पे जाओ। ये तो लिंक्डइन सर्च बार का एग्जांपल था, आप ग्रुप से भी सेम स्क्रैप कर सकते हो। तो मान लो मैं इस ग्रुप पे गई, अभी इस ग्रुप पे मैंने मेंबर्स पे क्लिक किया, शो ऑल। अब ये मैंने मेंबर्स का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये वाला जो लिंक है ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जब हेरीज पे जाऊंगी, और मैं फिर से प्रोस्पेक्ट्स एंड कंपनीज पे जाऊंगी, ये तो ये इंपोर्ट कर रहा है अभी। फिर मैं ऐड न्यू प्रोस्पेक्ट से जाऊंगी, अब मैं लिंक्डइन ग्रुप सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया। तो अब ये फिर से लिस्ट का नेम मांगेगा, ग्रुप, लिंक्डइन ग्रुप कोच लिस्ट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिंक्डइन ग्रुप का यूआरएल मांग लिया उसने, मैंने वो डाल दिया। अब आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट इंपोर्टिंग, तो अब ये भी डालना शुरू कर देगा। तो आप ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन से वो कर सकते हो। जैसे अब इसने 50 स्क्रैप भी कर दी, इसने ऑलरेडी 50 लोगों को स्क्रैप कर दिया। अभी आप ये 50 हो गया, अब ये स्क्रैप पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आप कैंपेन सेटअप करोगे। इट्स ऑटोमेटेड कैंपेन, आप कैसे सेटअप करोगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो मान लो आप यहाँ स्टार्ट न्यू कैंपेन में जाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे, अ, अभी अप्रैल चल रहा है, तो आई विल राइट अप्रैल कैंपेन। ठीक है, डेमो लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्रिएट किया इसको, तो यहाँ पे ऐसे मुझे पूरा सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा मेरा लिस्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे मेरे इतने सारे लिस्ट है, उसमें से मैं मान लो सिलेक्ट करूंगी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अभी मैं एक्सक्लूड करूँ, मुझे ये लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे ये भी लिस्ट नहीं चाहिए, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सक्लूड ऑलरेडी मैसेज पीपल, क्योंकि मुझे डबल डबल मैसेजेस नहीं भेजने। तो मैंने कंटिन्यू किया। अब उसके बाद मैं ये अकाउंट सिलेक्ट करूंगी, देन आई विल कंटिन्यू अगेन। एंड उसके बाद मुझे अब अपना पूरा एक फ्लो बिल्ड करना है कि मैं कैसे आउटरीच करूंगी। तो आई विल गो एड एक्शन पे। फर्स्ट इज सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, हमको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, तो मैं लिखूंगी हे। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो अपने आप उस इंसान का नाम ट्रैक करके अपने आप नाम करेक्ट लिख देगा। तो हे फर्स्ट नेम, लाइक लव व्हाट यू आर डूइंग एट, उसकी कंपनी का नाम, यहाँ पे मैंने कंपनी डाल दिया, तो अपने आप वो उसकी कंपनी का नाम फाइंड करके लिख देगा, वुड लव टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया, ये मेरा हो गया एक पहला मैसेज, राइट। एक सेव कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है कि अगर किसी ने मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट किया तो क्या करना है, एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करना है। मैं एक्सेप्ट वाले पे जाऊंगी, फिर से उनको मैसेज भेजना है अभी। तो मैं आपको ऑलरेडी मेरा जो कैंपेन क्रिएट किया हुआ है ना, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, सो दैट इट्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड हमको इतने मैसेजेस अभी लिखने नहीं पड़ेंगे। तो ये अभी जो है कैंपेन अगर आप देख रहे हो, तो ये मेरा ऑनगोइंग कैंपेन चल रहा है।
तो आई जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू थ्रू माई कैंपेन फ्लो। तो ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, जो मैंने अभी आपको मैसेज दिखाया वही मैसेज यहाँ पे सेटअप हुआ है। उसके बाद अगर उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनको एक दिन के, आप यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज भी कर सकते हो, आपको एक दिन रखना है, एक दिन रखो, 2 दिन रखना, 2 दिन रखो, 3 दिन रखना, 3 दिन रखो। मैंने रखा है एक दिन। उनको एक दिन के बाद ये मैसेज जाएगा दैट हाई फर्स्ट नेम, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, हैविंग वर्कड विद इतने फाउंडर्स एंड हेल्पिंग देम गेट इतना 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 रीच, I have created a free content calendar for you that will help you save time and potentially go viral. Would love to share that with you over for free as a thank you gift for connecting. Let me know if I can send it over here. ठीक है, ये लीड मैग्नेट जो मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर दिखाया वो मैं उनको भेजती हूँ यहाँ पे। अगर वो यस बोल दे, तो अगर वो यस नहीं भी बोले, अगर उन लोग ने रिप्लाई कर दिया तो मैं अलग अपना कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं किया तो 2 दिन के बाद उनको अपने आप चला जाता है एक कंटेंट कैलेंडर जो मैंने फ्री में बना रखा है उनके लिए। अब उसके बाद उन लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो उनको डायरेक्ट एक पिच जाती है। तो ऐसे मैंने अपना कैंपेन सेटअप किया है, आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो, बट अगेन दीज आर सम टेक्निक्स दैट आई यूज। और मैं आपके साथ एक फ्री मैसेज डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी एट द एंड ऑफ द सेशंस, थर्ड डे के सेशंस के एंड, तो आप वो मैसेज डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप वहां से कॉपी पेस्ट करके वो मैसेजेस यूज कर सकते हो जो मैंने यूज करे हैं, सो दैट्स इजियर फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे कैंपेन सेटअप कर दो। और ये ऑटोमेशन पे अगर आप देखोगे तो ये जाता रहेगा। जैसे अगर मैं आपको मैसेज बॉक्स दिखाऊं अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखो जैसे इस बंदे को मैसेज गया, इसने थैंक यू लिख दिया। तो अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे आगे लेके जाना चाहती हूँ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यस, तो इसको मैसेज गया था, आई गेव हर द लीड मैग्नेट एंड शी रॉट थैंक यू, आई अप्रिशिएट द शेयर। फिर मैंने इसको पिच किया या नहीं वो मेरे पे डिपेंड करता है, राइट। सो ऐसे करके ये आप पूरा ऑटोमेशन पे मैसेजेस भेजता है। देखो आप कितने सारे मैसेजेस गए हैं, हे एमिली, उसको गया है जर्मन, माइकल, विल। तो ये पूरा जाता रहता है मैसेज, राइट। सो इट्स ऑल ऑटोमेटेड, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे जो हम स्क्रैप कर रहे थे, अब तक इसने 200 लोगों को स्क्रैप कर दिया होगा, हाँ से अब तक इसने 300 लोगों को स्क्रैप कर दिया है। तो या दिस इज हाउ इट वर्क्स, हाउ हेरीज वर्क्स, एंड इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म। मुझे इसको यूज करते हुए एक महीना हुआ है एंड आई हैव क्लोज क्लाइंट्स ऑफ अराउंड $1000 अब तक। यहाँ से मैंने $40 इन्वेस्ट करके अगर $1000 कमा लिए हैं उससे, तो इट्स अ ग्रेट विन, राइट। सो या, एनी डाउट्स अभी तक किसी को भी, या लिंक्डइन आउटरीच समझ में आएगा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड या कुछ डाउट है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं, ये सिर्फ लिंक्डइन के लिए, इट्स नॉट फॉर इंस्टाग्राम। ओके ग्रेट, ठीक है। तो नाउ वी मूव टू ट्विटर। अब आप ट्विटर पे कैसे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो? अगेन मैंने कल आपको शायद थोड़ा बहुत सर्च बताया था, बट मैं वापस से बताऊंगी। ओके, तो ट्विटर पे पहला मेथड है कि आप डायरेक्ट सर्च कर लो, जो मैंने आपको कल दिखा, सॉरी, जो मैंने आपको कल दिखाया भी था, डायरेक्ट सर्च करना। फर्स्ट मेथड इज कि आप डायरेक्ट सर्च कर लो। तो मान लो आपकी जो भी नीश है, आप मान लो फाउंडर्स के साथ काम करना चाहते हो, आप फाउंडर सर्च कर लो एंड आपको वो बंदे की प्रोफाइल मिल जाएगी, इतने सारे फाउंडर्स आपको आ जाएंगे। आप उनको डायरेक्टली आउटरीच कर सकते हो। ठीक है, ये अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट आउटरीच में था। अगर मान लो आपको कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री का फाउंडर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए Web3 प्लस फाउंडर, तो अब ये प्लस ऐड करने से क्या हो जाएगा ना, मुझे वेब3 और फाउंडर, जिसमें जिसके प्रोफाइल में दोनों लिखा होगा वो लोग ही मिलेंगे, सिर्फ वेब3 और फाउंडर वाले नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो मुझे वही लोग मिल रहे हैं, को फाउंडर है ये वेब3 का, कोई तो कोई कंपनीज वेब3 कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो मुझे वेब3 वाले लोग ही मिल रहे हैं फाउंडर्स। अगर मुझे यहाँ चाहिए कि मैं सास लिख दूं, तो अब मैं ये सर्च करूंगी तो मुझे SaaS कंपनीज के फाउंडर मिलेंगे, राइट। तो आप ये बुलियन सर्च इसको बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एंड डालोगे तो आपको ये SaaS एंड फाउंडर जिसके प्रोफाइल में दोनों है वो डिस्प्ले करेगा, राइट। अगर मैंने मान SaaS और फाउंडर दोनों है तब इसने डिस्प्ले किया। अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया, तो और लिखूंगी मैं तो SaaS या फाउंड
सॉरी, हाँ, तो मुझे या तो सैस या तो फाउंडर वाले बंदे मिलेंगे, तो कम लोग मिल रहे हैं, तो वील गो फॉर एंड। तो ये बुलियन सर्च है जो आप यूज कर सकते हो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। अब ट्विटर पे भी ऑटोमेशन होता है जो आप यूज कर सकते हो, आई विल टॉक अबाउट दैट नाउ। ओके, सो ट्विटर ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है, ये तो बुलियन सर्च है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, बट मैंने आपको सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है बुलियन सर्च। ठीक है, एंड और नॉट, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, आपने कंप्यूटर में पढ़ा भी होगा ये चीज, जिसको आप यूज करके बुलियन सर्च कर सकते हो ऑन ट्विटर और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स। राइट नाउ, ऑटोमेशन के लिए ट्विटर के लिए दो टूल्स है, एक है कोल्ड डीएम, दूसरा है सॉलिड इनबॉक्स। आई वुड प्रिफर, अगर आपके पास बजट है तो आप सॉलिड इनबॉक्स पे जाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप सॉलिड इनबॉक्स यूज कर सकते हो। एंड देन बेसिकली इट्स सिमिलर टू हेरी, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको सॉलिड इनबॉक्स ट्विटर के लिए यूज करना है, ट्विटर के लिंक्स कॉपी करके डाल दो। आई हैव नॉट गेट एक्टिवेटेड इट, सो आई कांट टेल यू, आई कांट शो यू राइट नाउ, बिकॉज उसके आप पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा मुझे, तब मैं आपको दिखा पाऊंगी। आई वॉज यूजिंग इट 2 months बैक, जब मेरे लिए मेरा लिंक्डइन आउटरीच काम नहीं कर रहा था, तो आई वॉज यूजिंग ट्विटर। आई प्रेफर कि मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से एक साथ आउटरीच नहीं करूं, मैं 2 जगह करती हूँ मैक्स, either cold DM on LinkedIn और Instagram, और कोल्ड ईमेल एंड लिंक्डइन। तो मैं मिक्स एंड मैच करके करती हूँ, अभी मैं ट्विटर नहीं कर रही, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिखा सकती हूँ पूरा, क्योंकि मेरे को साइन अप करना पड़ेगा विद द पेड सब्सक्रिप्शन, तभी वो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा पाऊंगी। बट इट्स सिमिलर टू हेरीज, अगर आपने कोई भी एक ऑटोमेशन टूल क्रैक कर लिया तो आप सारे ऑटोमेशन टूल क्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द टूल, इट्स अबाउट आप कैसे आउटरीच कर रहे हो, राइट? तो वो मैसेजेस तो हम अभी करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप मैसेजेस कैसे लिखोगे? पहली बात तो आप उनको जब भी मैसेज करो उनका नाम इंक्लूड करो, और हमेशा एक पर्सनलाइज लाइन इंक्लूड करो कि ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट है, कि आप उनका आपका काम पसंद आया या ऐसा कुछ, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करो। ठीक है, हमेशा बताओ कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और ट्राई करो कि आप जितने नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो उतना नंबर इंक्लूड करो। लेट्स से यू राइट, आई हेल्प founders like you 5x that previous engagement on LinkedIn in next 3 months, right? तो जितना नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो उतना नंबर इंक्लूड करो। नाउ, ट्राई राइटिंग केस स्टडीज, अगर आप केस स्टडी लिख सकते हो कि आपने क्या रिजल्ट लाया क्लाइंट के लिए, प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए, तो मेक श्योर आप केस स्टडी इंक्लूड करो। अगर आपके पास केस स्टडी नहीं है तो आप, जो मैंने आपको लीड मैग्नेट बताया, वो लीड मैग्नेट इंक्लूड कर दो। और अगर आप लीड मैग्नेट के लिए लूम वीडियो बना सकते हो, एक लूम एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अपने लीड मैग्नेट को स्क्रीन पे प्रेजेंट करके लूम वीडियो बना के भेज दो, वो और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और ज्यादा पर्सनलाइज लगता है, राइट? सो नाउ, पहला आता है नाम, पर्सनलाइज लाइन, उसके बाद आता है आपके, आप क्या करते हो आपके नंबर्स के साथ, उसके बाद आता है केस स्टडी या लीड मैग्नेट, उसके बाद आता है सीटीए। अगेन एज आई सेड, सीटीए आपको ओपन एंडेड रखना है ताकि लोग आपको यस बोल सके आके, राइट? लाइक, माइंड इफ आई सेंड यू मोर इन्फो, आर यू अवेलेबल दिस फ्राइडे फॉर अ क्विक चैट, शुड आई सेंड यू अ लूम वीडियो अबाउट इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और लास्ट में आपका नेम, जो भी रिगार्ड्स श्रुति, ऐसे करके, राइट? मेक श्योर आप अपने मैसेजेस में हमेशा ये चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हो कि आपके मैसेजेस ऐसे एक पैराग्राफ वाले मैसेजेस नहीं है, स्पेसेस है एंड डिफरेंट सेक्शंस है उसमें। यू ऑलवेज एंड विद ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑलवेज चेक योर मैसेजेस थ्रू ग्रामरली, ताकि कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं रहे उस पे। एंड डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट मैसेजेस, एड अ पर्सनलाइज लाइन फॉर एवरी क्लाइंट, ताकि आप उनको लगे कि एक ऑटोमेशन टूल से नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे मैंने अभी जो ऑटोमेशन टूल यूज करके आपको दिखाया, उसमें भी मैंने पर्सनलाइज रखा है उनका नाम, लव व्हाट यू आर डूइंग एट, उनकी कंपनी का नाम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर चूज करो जहां पे पर्सनलाइजेशन थोड़ा अवेलेबल हो। आई अंडरस्टैंड मास आउटरीच में उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, बट ट्राई करेंगे हम जितना कर सकते हैं। कुल, अब बेसिकली अगर क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं करे तो डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज आउटरीच इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आप देखोगे तो 700 कनेक्शन रिक्वेस्ट गए हैं, उसमें से मैंने बस 2 क्लाइंट्स क्लोज किए, तो आउटरीच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेम। सो मेक श्योर आप उस पर गिव अप नहीं करो, एंड आउटरीच क्रैक करने में टाइम लगता है कभी कभी, तो यू हैव टू हैव वेरी वेरी पेशेंस, राइट? सो डोंट टेक पर्सनली, रिजेक्शन सबको मिलते हैं। फॉलो अप करो, फॉलो अप बहुत लोग नहीं करते, उसकी वजह से वो लोग इतने क्लाइंट्स लूज करते हैं। मैं लिटरली 2-3 महीने तक भी क्लाइंट्स के साथ फॉलो करती हूँ, एंड आई हैव वर्कड विद क्लाइंट जिनको मैंने दिसंबर में पिच किया था और वो बंदा जाके कन्वर्ट हुआ है मार्च में, तो मैंने वो 3 महीने कॉन्स्टेंटली फॉलो अप किया है। अब फॉलो अप भी आपको ऐसे स्पैमी तरीके से नहीं करना है, हाय एनी अपडेट, वो कोई ऑब्लाइज नहीं है आपको रिप्लाई करने के लिए, राइट? तो आप फॉलो अप उस तरीके से नहीं करोगे। आप पहले तो इंटरवल्स में फॉलो अप करोगे, जैसे आज आपने मैसेज भेजा फिर 3 दिन बाद फॉलो अप करो,
5 दिन बाद फॉलो अप करो, 7 दिन बाद फॉलो अप करो, 15 दिन बाद फॉलो अप करो, फिर 1 महीने बाद फॉलो अप करो, फिर 1.5 महीने के बाद फॉलो अप करो। तो ऐसे इंटरवल्स पे फॉलो अप करो। एंड हमेशा ट्राई करो कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ फॉलो अप कर लो। जैसे यू कैन टेल देम दैट हाय आई जस्ट सॉ योर लिंक्डइन पोस्ट, इट वाज ग्रेट, बट ये चीजें इंप्रूव हो सकती थी। बाय द वे, डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट आवर ऑफर और आवर कॉन्वर्सेशन प्रीवियसली, राइट? सो ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू दे के फिर उनके साथ फॉलो अप करो। तो इट इंक्रीजेस योर चांसेस टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर क्लाइंट, राइट? नाउ फॉलो अप में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टाइमिंग, एज आई सेड। दूसरा, पर्सनलाइजेशन, हमेशा पर्सनलाइज मैसेज तो आपको करना ही है। थर्ड, वैल्यू देना है उनको, जो मैंने बताया, राइट? नाउ चौथी चीज है, ट्राई करो कि आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो उनसे, ताकि वो कॉल पे वापस आने के लिए रेडी होए आपके साथ, राइट? सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, उनका क्या पेन पॉइंट है, एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड इट। और आप जैसे मान लो उनकी इंडस्ट्री के लिए आपने आज कोई रिजल्ट लाया, तो आप उनको वो भेज दो कि हाय आई जस्ट गॉट दिस रिजल्ट फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट एंड आई कैन गेट दिस फॉर यू आल्सो। डिड यू रिमेंबर द लास्ट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव, वुड यू माइंड इफ वी कैन टेक इट फर्दर, राइट? सो ऐसे करके आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो, ताकि उनके दिमाग में वो समझ में आए कि अच्छा, ये बंदा मुझे सच में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू सेल मी समथिंग। ओके, नाउ टाइप ऑफ मैसेजेस दैट आई हाईली रिकमेंड फॉर यू टू फॉलो व्हाइल आउटरीचिंग। वन इज ह्यूमर मैसेज। ट्राई करो कि आप अपने मैसेजेस में ह्यूमर डाल सको, ठीक है? सेकेंड इज जब आप लास्ट मैसेज भेजो किसी क्लाइंट को, आप फॉलो अप करो और एकदम लास्ट मैसेज भेजो, तो यूज दिस मैसेज टेम्पलेट। से आई डिड माई बेस्ट एंड आई रियली वॉन्टेड अस टू डू समथिंग टुगेदर, बट इट लुक्स लाइक दैट वोंट हैपन। देन अटैच योर कैलेंडली लिंक। इफ यू चेंज योर माइंड, हियर्स माई कैलेंडर। तो ये प्रोफेशनल भी लगता है, इट्स नॉट रूड ऑल्सो, एंड द क्लाइंट ऑल्सो फील्स है कि इस पर्सन ने अपने साइड से गिव अप कर दिया, अब मेरे ऊपर है कि मेरे को अपनी प्रोफाइल की ग्रोथ करवानी है नहीं करवानी, ये तो रीच आउट नहीं करेगा। तो उनके ऊपर प्रेशर आता है, दे बुक द कॉल। So this is a follow-up message that you can use when you're following up for the very last time with them, right? Okay. Now, अगर आपको आउटरीच में सक्सेस देखनी है, तो आपको ये डेली करना पड़ेगा। दिस इज अ टास्क दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट आफ्टर दिस वर्कशॉप एवरी डे। इंस्टाग्राम पे हर दिन 20 मैसेजेस जाने चाहिए। मेक श्योर करो कि आप अपना लोकेशन बार बार चेंज नहीं करो लॉग इन करने का, वरना अकाउंट बैन होने के चांसेस रहते हैं। हर घंटे में 10 अकाउंट को फॉलो भी करते रहो, ताकि आपके प्रोफाइल से एक्टिविटी रहे। एंड वीपीएन यूज मत करो, डोंट यूज अ वीपीएन, ठीक है? अगर आपका एक ओल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी 2 साल से है, तो आप 40-50 मैसेजेस भी भेज सकते हो एवरी डे। आप थोड़ा इंगेज कर लो। फॉलो 20 लोगों को ज्यादा मत करना है एक घंटे में, क्योंकि अगर इनको स्पैम में आ जाता है। देन रेगुलर पोस्टिंग करो, स्टोरीज डालो, ताकि इंस्टाग्राम को लगे कि आप सिर्फ स्पैम मैसेजेस नहीं भेज रहे, आप एंगेज भी हो प्लेटफॉर्म पे। और मेक श्योर करो कि आप ऑटोमेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं करो, बिकॉज इंस्टाग्राम बैन कर देता है। एंड यूज अ सिंगल आईपी, बेसिकली मल्टीपल लोकेशन से लॉग इन मत करो, ठीक है? Now we will discuss cold emails. So cold emails ka again, I will give you the roadmap. You can set this up for yourself, but as a beginner, I would not recommend you cold emails. I would recommend you cold DMs. Okay? So cold email is just like a bonus. तो cold email basically होता है जब आप Instagram, LinkedIn ये सब पे मैसेज नहीं करके ईमेल पे डायरेक्टली मैसेज करते हो, बिकॉज हर बंदा अपना ईमेल चेक करता रहता है, राइट? नाउ आपको कोल्ड ईमेल के लिए क्या चाहिए होगा, आपको 2 डोमेन्स खरीदने पड़ेंगे। तो आप गोडैडी पे जाओ एंड 2 डोमेन्स खरीदो वहां से। जैसे मैंने 2 डोमेन्स खरीदे थे अपनी वेबसाइट के लिए, contentify.in और contentify.com। अब जो मेरा contentify.com था, वो मेरा प्राइमरी डोमेन था। प्राइमरी डोमेन का मतलब क्या होता है? जो मेरा मेन डोमेन रहेगा फॉर माई वेबसाइट, जिस ईमेल से मैं क्लाइंट से बात करूंगी, जिस ईमेल पे मैं उनको इनवॉइस भेजूंगी, कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगी, मेरा मेन वेबसाइट ईमेल, राइट? नाउ बर्नर डोमेन क्या होता है? जो आप जिसको स्पैम ऐसे कोल्ड ईमेल्स करने के लिए यूज करते हो, ताकि अगर वो बैन भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए कभी। तो दैट्स अ बर्नर डोमेन। तो हमेशा ट्राई करो, अगर आप डॉट कॉम ले सकते हो फॉर योर प्राइमरी डोमेन, एंड बर्नर डोमेन के लिए आप डॉट इन ले लो, चलेगा वो, राइट? सो दिस इज हाउ यू सेट अप, लाइक बाय 2 डोमेन्स, एंड उसकी ईमेल आईडी सेटअप कर लो आफ्टर यू आर लाइक डन विथ बाइंग द डोमेन। GoDaddy इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आप बाय कर सकते हो डोमेन्स, ठीक है? नाउ यू हैव टू गो टू GoDaddy, सर्च फॉर द डोमेन यू वांट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लो। अब उसके बाद जब एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीद लिया, तो गो टू गूगल बिजनेस वर्कस्पेस एंड उसी डोमेन के साथ एक प्रोफेशनल ईमेल बना लो।
आप उसमें ट्राई करो कि आप 3 यूजर्स डाल लो, जैसे श्रुति@contentify.in, सिद्धार्थ@contentify.in, दीक्षा@contentify.in। तो मेरे 3 ईमेल्स बन गए। अब मैं 3 ईमेल से फॉलो अप कर सकती हूँ। अगर आपको 100 ईमेल्स पर डे करने हैं तो एटलीस्ट 3 तो खरीद लो। अगर आपको नहीं करना है 100 तो आप एक से भी कर सकते हो, 50, 40, 50 तो आप एक से भी कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद ये 3 चीजें आपको सेटअप करनी होगी। ये एसपीएफ, डीमार्क और डीकेआईएम, ये कुछ टेक्निकलिटीज होते हैं जो आपको सेटअप करने होंगे आपके गूगल वर्कस्पेस में बिफोर स्टार्टिंग योर कोल्ड ईमेल का वार्म अप। तो इसके लिए आप सिर्फ सिंपली एक यूट्यूब वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं अगर आपको अभी भी बताऊं तो 500 लोग मेरे साथ बैठ के सेटअप नहीं कर पाएंगे ये चीज। तो आई सिंपली शेयर गूगल सॉरी यूट्यूब वीडियो विथ यू, जिसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप ये 3 चीजें सेटअप कर सकते हो। बाकी आपके साथ ये पीडीएफ रहेगा ही, तो आप ये पीडीएफ से डायरेक्टली जो मैंने लिखा है कि टीटीएल 1 आवर होगा, डेटा ये होगा, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। बट आई सेंड यू द यूट्यूब वीडियो विद द रिसोर्सेज की ऐसे आपको ये 3 चीजें सेटअप करनी है। तो आपने जब डोमेन्स खरीद लिए, आपने जब प्रोफेशनल ईमेल बना लिया, तो आपको ये 3 चीजें उसमें सेटअप करनी है बिफोर स्टार्टिंग वार्म अप फॉर योर कोल्ड ईमेल्स। ठीक है। ये 3 चीजें आपको सेटअप करनी है, एसपीएफ, डीमार्क एंड डीकेआईएम। जब आपने ये तीनों सेटअप कर लिया, तो अब आपको अपना ईमेल रेडी है आपका, आपको उसको वार्म अप पे लगाना है। ठीक है। तो आप वहां पे, आप जब अपने गूगल सूट पे जाओगे, ये भी यूट्यूब वीडियो में इंक्लूडेड होगा, आप जाके यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। आधा घंटा लगेगा, पूरा सेटअप कर पाओगे, राइट। तो आप फायर इमोजी वहां पे रहेगा, उस पर क्लिक कर दो तो आपका ईमेल वार्म अप हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते देने रहेंगे बिफोर स्टार्टिंग कोल्ड ईमेल। 2 हफ्ते तक वो वार्म अप होगा सिर्फ, उसके बाद ही आप ईमेल शुरू कर पाओगे, राइट। अब आप ईमेल ऑटोमेशन, जब आपका 2 हफ्ते बाद ईमेल वार्म अप हो गया, तो आप ये यूज कर सकते हो instantly.ai। तो आई एम यूजिंग इंस्टेंटली। इंस्टेंटली आपको $37 पर मंथ कॉस्ट करता है। एंड आप वहां पर अपना बिलिंग एड्रेस डालो, एक 14 डे फ्री ट्रायल है, आप वो भी शुरू कर सकते हो। और आप अपना ईमेल वहां से भेजना शुरू कर सकते हो। सेम मैंने आपको जो टेम्पलेट्स यहाँ पे बताए कि कैसे अपना ईमेल्स लिखना है, मैसेजेस लिखना है, सेम आप ईमेल के लिए फॉलो अप करके अपना कोल्ड ईमेल्स भेजना भी शुरू कर सकते हो, राइट। सो दैट्स हाउ यू डू इट। बट हो सकता है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं करे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स। तो आपको ऑलवेज रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा कि अगर आपके लिए कोल्ड ईमेल या कोल्ड आउटरीच वर्क नहीं कर रहा, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? इज इट योर ऑफर? इज इट द प्लेटफॉर्म यू आर रीचिंग आउट ऑन? क्या क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा? तो आप गिव अप मत करो, हमेशा रिवर्स इंजीनियर करो कि यार मेरे कोल्ड ईमेल्स वर्क क्यों नहीं कर रहे। Because cold outreach, as I said, is a very, very long term process. You need to think long term, and you need to have that patience to try it and fail it and try and fail again and again and again. Right? So cold email का वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यू कैन सेट इट अप, इट विल हार्डली टेक यू 30 मिनट्स। एंड 2 हफ्ते के बाद फिर आप आउटरीच शुरू कर पाओगे ईमेल्स के थ्रू। तब तक आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन तीनों में से जहां भी आपको लगता है आपकी टारगेट ऑडियंस एक्टिव है, वहां आउटरीच शुरू कर सकते हो। ठीक है। 1000 डीएम्स भेजो, 1000 ईमेल्स भेजो, एंड देखो कि क्या वर्क नहीं कर रहा। जब तक आप 1000, 2000, 3000 नहीं भेजोगे, तब तक आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। तो ऑलवेज कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर ईमेल्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस। एंड या आई विल आल्सो शेयर अ मैसेज डॉक्यूमेंट विथ यू, जिससे आपको सॉरी मैं आपके साथ एक मैसेज आउटरीच का वो भी शेयर कर दूंगी ताकि आप यूज कर पाओ। जैसे एक ऐसा सीक्वेंस मैंने बनाया था, यू कैन यूज दिस सीक्वेंस, आई विल शेयर इट विथ यू। किस क्या सीक्वेंस होगा मैसेज का, मैसेज 1 क्या जाएगा, मैसेज 2 क्या जाएगा, 3 क्या जाएगा, पूरा ये मैसेज सीक्वेंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एज अ रिसोर्स। एंड आई ऑल्सो शेयर द यूट्यूब वीडियो फॉर सेटिंग अप योर कोल्ड ईमेल। तो फिर यू विल बी सॉर्टेड टू स्टार्ट डूइंग योर कोल्ड आउटरीच एज अ फ्रीलांसर। ठीक है। नाउ यू ऑल कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। जो भी किसी को भी क्वेश्चंस है, यू ऑल कैन स्टार्ट आस्किंग दैट। ऑलराइट गाइज, तो Q&A बॉक्स में जिसके जितने भी क्वेश्चंस है प्लीज आप सब टाइप कर दीजिए। आई होप टुडेज सेशन वाज नॉट फास्ट एंड आई मेड श्योर कि मैं धीरे धीरे बात करूँ थोड़ा। आप 20-30 डीएम कर सकते हो अगर आपके न्यू अकाउंट है निहारिका। अगर आपका ऑलरेडी 1-2 साल से अकाउंट है, तो आप 40-50 डीएम्स कर सकते हो।
बट मेक श्योर करो कि सिर्फ आप डीएम्स नहीं कर रहे हो, नॉर्मल स्टोरी पे रिप्लाई कर रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो या स्टोरी पे स्टोरी डाल रहे हो अपनी, ताकि इंस्टाग्राम को वो नहीं लगे कि आप सिर्फ वहां पे स्पैम मैसेजेस भेज रहे हो. Karthik Sood is asking, can we use tofu content strategies for Insta also? यस यू कैन, डिपेंडिंग कि आप क्या नीश है. पायल, आपको पेमेंट 50% एडवांस लेना है और 50% आफ्टर. कल हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जब हम क्लाइंट कम्युनिकेशन और वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो फॉलो अप्स आप इंटरवल्स में करो, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, इस ऐसे इंटरवल्स में फॉलो अप्स करने चाहिए. GB Pallavi, can I use AI voice assistants to create content? यू कैन, बट अगेन वहां पे ना आपकी पर्सनालिटी नहीं दिख पाती है, तो एक लेवल तक आप ग्रो कर पाओगे, उसके बाद फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू ओपन अ फेसलेस अकाउंट या हर बार एआई का वॉइस यूज करके करो. यू शो अप, यूज एआई वॉइस ओवर, आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज, बट अपनी भी वॉइस यूज करो अपने पेज पे. Arushi is asking, can we use the same lead generation technique for affiliate marketing? इसका तो आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई हैव नॉट डन अफिलिएट मार्केटिंग. आई थिंक mentors in Biz Gurukul will be able to answer this better. पायल, ये ऑटोमेशन सेटअप करने में, हेरी सेटअप करने में मुझे 1.5 आवर लगा था कैंपेन का पूरा फ्लो बनाने में, बट क्योंकि मैं आपको मैसेजेस लिख के दे रही हूँ तो आपके लिए आधे 1 घंटे का काम रहेगा. सेम फॉर कोल्ड ईमेल्स. I didn't find LinkedIn wizards. Can you show लिंक्डइन how विजार्ड्स का to do? ग्रुप आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज दैट यू कैन ज्वाइन. आप पे डिपेंड करता है तस्नीम, अगर आपको एड्स के थ्रू भी लीड जनरेट करने हैं तो यू कैन स्टार्ट रनिंग एड्स फॉर योर सर्विसेज वेल. नो प्रॉब्लम. I know a lot of people, a lot of freelancers who are running ads to get work. Akshi Agarwal, where to grow as content and copywriter, Instagram or LinkedIn? आई वुड से स्टार्ट विथ लिंक्डइन. जो आपके पास थोड़े क्लाइंट्स आ जाए उसके बाद आप इंस्टाग्राम शुरू करो. प्राइमरी आपका प्लेटफॉर्म लिंक्डइन होना चाहिए. Okay, so I think guys, जो मेजर क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कवर कर दिए. सो आई थिंक अब रैप अप करना चाहिए. सो हाउ वाज द सेशन? आप लोग अब चैट बॉक्स में एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए कि हाउ वाज द सेशन. कैसा लगा सब लोगों को? इन्फॉर्मेटिव था? अमेजिंग. आंचल, अमेजिंग. जस्मीन, अमेजिंग. वेरी गुड, ग्रेट, सुपर, ऑसम, गुड. ऑल राइट गाइज, तो सेशन वाज रियली अमेजिंग. आप सबके कमेंट से पता चल रहा है. थैंक यू सो मच. नॉलेजेबल. ओके. हेल्पफुल. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. ओके गाइस, सो लेट्स रैप अप द टुडे सेशन. हम लोग कल फिर से आपके साथ मिलेंगे इसी सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस विद सेम पीपल. थैंक यू सो मच श्रुति. इट वाज थैंक अमेजिंग. यू फॉर इनवाइटिंग. एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि कल का सेशन, कल लास्ट सेशन है तो कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना मिस हो, तो मेक श्योर कि आप कल का सेशन भी प्लीज अटेंड कर लीजिए. सो विल सी यू टुमारो. माय नेम इज विवेक, साइनिंग ऑफ. ओके, बाय. बाय गाइस, टेक केयर.